हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 4 ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द राइट ऑप्शन। क्या सही है हमें वो बताना है। पोलन सैक, यहाँ पे बेटा ध्यान देना कि पोलन सैक के बारे में पूछा गया है। एक्सटेंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन मदर सेल नहीं होगा बेटा, यहाँ पोलन ग्रेन आएगा। क्योंकि आपने पोलन साइक की बात करी है, इसका मतलब हम कौन से एंथर की बात कर रहे हैं, जो मैच्योर एंथर है इसकी बात कर रहे हैं ना। एंथर कैसा है, मैच्योर है। पोलन साइक की हम बात कर रहे हैं, तो ये पैक्ड विद दी पोलन ग्रेन होगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, ये ठीक है बेटा, लाइन दे रखी है, सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। द इनर 3 लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया परफॉर्म फंक्शन ऑफ द एडहेसिव एंड फॉर्म एंड प्रोटेक्शन। बेटा अगर आप लेयर देखो, 4 लेयर हमें देखने मिलती है वैसे माइक्रोस्पोरेंजिया की। एपिडर्मिस, इसके सेकंड अगर बात करो एंडोथेशियम, इसके इनर अगर मूव करेंगे तो मिडल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट आ जाती है आपकी टैपेटम। सबसे इनर मोस्ट जो है ये है टैपेटम। टैपेटम के बाद में याद रखने की ये सबसे कैसी इनर मोस्ट है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर इनर मोस्ट ये है तो अगर आप इनर 3 लेयर लोगे, इसका मतलब एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टैपेटम की बात कर रहे हैं। ये परफॉर्म नहीं कर रहे बेटा एडहेशन प्रोटेक्शन का फंक्शन। जो आउटर 3 लेयर है, जो आउटर 3 लेयर है, आउटर 3 लेयर मतलब हम ये 3 लेयर की बात करें, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, ये इन्वॉल्व होती है फंक्शन ऑफ एडहेशन एंड प्रोटेक्शन में। ठीक है, अगर आप मेनली देखोगे जो मोस्टली एंडोथेशियम में ये एडहेशन में इन्वॉल्व है, मिडल लेयर पास करती है न्यूट्रिशन को, जो कनेक्टिव, कहां से कनेक्टिव टिश्यू टू मिडल लेयर। ठीक है, और देन टैपेटम, टैपेटम का काम क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखोगे ये जो है नरिश करते हैं किसको, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होते हैं उन्हें, ये इनका काम है। तो ये बुक में हमारे दे भी रखा है, जो आउटर 3 लेयर है, आउटर मतलब अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, आउटर टू इनर की तरफ मूव करते हो, तो सबसे आउटर आपको एपिडर्मिस देखने मिलेंगे और इनर मोस्ट आपको टैपेटम देखने मिलेगी। तो आउटर 3 मतलब हम ये तीनों की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक ही चीज सही मिली हमें, ओनली सेकंड वन इज करेक्ट। ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हुआ। Which one of the following pair of cell और tissue, ठीक है, possesses dense cytoplasm? dense cytoplasm बताना है। एंडोथेशियम के पास में नहीं होगा, जनरेटिव सेल्स के पास में होता है। अगर जनरेटिव सेल्स के पास में देखोगे डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जनरेटिव सेल्स के पास में होता है बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसके बाद में टैपेटम के पास देख लोगे बेटा, टैपेटम के पास में भी डेंस साइटोप्लाज्म है, ये नरिश करते हैं डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, और जो सेल्स होते हैं टैपेटम के, इनके पास में भी डेंस साइटोप्लाज्म हमें देखने मिलता है। ठीक है, और इनके और कैरेक्टरिस्टिक देखो तो कैसे होता है, इनके पास में मोर देन 1 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, बायन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। टैपेटम आपको देखने मिल जाएगा, जनरेटिव सेल में भी होता है। वेजिटेटिव सेल के पास में बेटा फूड रिजर्व होता है, लेकिन डेंस साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल के पास देखने मिलता है। एंडोथेशियम के पास नहीं होगा, एपिडर्मिस के पास नहीं होगा। ठीक है, एपिडर्मिस के पास नहीं होगा, वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ जो मेंशन है, अगर देखोगे जनरेटिव सेल के बारे में दे रखा है, टैपेटम के बारे में दे रखा है हमारे बुक में, और जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं उनके पास में डेंस साइटोप्लाज्म दे रखा है। तो याद रखना बेटा, ये चीजें टैपेटम है, जनरेटिव सेल्स है, इनके पास में डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है 2 चीजें हमें। तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल दे रखा है, जो फूड रिजर्व है जिसके पास में, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में क्या गलत है, हमें वो बताना है। प्रेजेंट इन बोथ बायसेक्सुअल, ठीक है बेटा, बायसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन हमें बताने की माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में क्या गलत है। इनमें प्रेजेंट होगा, बायसेक्सुअल है। स्टेमिनेट फ्लावर की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, मेल फ्लावर है ना, यूनिसेक्सुअल है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया तो प्रेजेंट होगा। इन ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर सर्कुलर, ठीक है बेटा, लाइन दे रखी है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज नॉट ऑक्युपाइड बाय द स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। क्यों बेटा, अगर आप देखोगे एंथर को, जो हमारा यंग एंथर होता है, अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये अगर माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इसके सेंटर में जो है ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू ही तो है। ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, यही तो आगे जाके डिफरेंशिएट हो रहे थे माइक्रोस्पोर मदर सेल में, उनमें फिर मियोसिस हो रहा था, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म कर रहे थे और उससे पोलन ग्रेन बन रहा है।
तो यही तो यहाँ पे नॉट की वजह से गलत हो गया, तो रॉन्ग ही बताना था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे D1 हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना था। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, हैज द एंथर डैश एंड डैश द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट बोला है। अब माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे पहली बात तो, अब यहां मैं माइक्रोस्पोर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब एंथर क्या होगा बेटा, मैच्योर होगा, एंथर दहीसन नहीं लिखा होगा, ग्रो नहीं, गलत हो जाएगा, डिहाइड्रेट। यहाँ पे सबसे पहले आएगा हैज द एंथर मैच्योर, है ना, यंग एंथर से मैच्योर एंथर आएगा पहले। ठीक है, अब एंड यहाँ पे क्या आएगा, डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट दी माइक्रोस्पोर डिसोशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। जो डिहाइड्रेट, ये क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर है एक में एक से एसोसिएट हो गए ना, ये जो माइक्रोस्पोर थे, माइक्रोस्पोर जो टेट्राड बनते हैं ये डिसोशिएट होंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे बेटा, ये जो टेट्राड माइक्रोस्पोर थे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इस तरीके से ये फॉर्म करेंगे, डेवलप इनटू दी पोलिन ग्रेन। ठीक है, ठीक है, हमें ये याद रखना है, एनसीईआरटी का लाइन भी दे रखा है बेटा, यहाँ दहीसन कब होता है, जब एंथर ओपन होगा, एंथर ओपन होगा इसका मतलब पोलिन का रिलीज होगा बेटा, ये नहीं बात कर रहे हैं। डिहाइड्रेट दहीसन करेक्ट आंसर होगा, जैसे हैज द एंथर मैच्योर एंड द डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर, एंड डिहाइड्रेट होगा जैसे एंथर मैच्योर होगा, वो डिहाइड्रेट होगा, माइक्रोस्पोर जो है डिसोशिएट होंगे फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पोलिन ग्रेन। ठीक है, यहाँ सिंपल से बेटा एनसीईआरटी का लाइन दे रहा है, करेक्ट आंसर इसका B1 होगा। पोलिन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल। अब पोलिन ग्रेन की बात करिए, पोलिन ग्रेन को हम प्रिजर्व एज अ फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, इनके पास में क्या होती है, अगर पोलिन ग्रेन जो डेवलप हुए बेटा इनके पास में क्या होती है, अगर आप देखो एक्साइन और इंटाइन होते हैं, लेकिन हमें रीजन बताना है कि आप इसको प्रिजर्व क्यों कर सकते हो एज अ फॉसिल, तो याद रखना है स्पोरोपोलिनिन की वजह से, क्योंकि इनके जो आउट एक्साइन होता है, इनके एक्साइन देखोगे बेटा किससे बनी हुई होती है, ये किससे बनी हुई होती है, जो एक्साइन है ये किससे बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये इतना रेजिस्टेंस मटेरियल है, ये रेजिस्टेंस क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, कि इसको कोई भी एंजाइम, अभी ऐसा कोई एंजाइम रिपोर्ट नहीं हो जो इसको क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, ये हमें यहाँ देखने मिलता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो करेक्ट आंसर इसलिए हमारा यहाँ पे B1 होगा। ठीक है, अगर आप देखो बेटा ये इनर लेयर है जिसे हम इंटाइन बोलते हैं, और ये आउटर लेयर, अब आउटर लेयर ना हम इसको कंटिन्यू फॉर्म नहीं करेंगे, ये एक्साइन होता है। ठीक है, और यहाँ बीच बीच में ना जर्म पोर्स होते हैं, पोलन ट्यूब ने तो कैसे बनेगी, इतना एक्साइन आपने देखा कितना ऑर्गेनिक क्या है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई, तो यहाँ पे इस तरह के जर्म पोर्स भी होते हैं। ये इनर वाली क्या है, हमारी इंटाइन लेयर है, इनर क्या है, ये इंटाइन इनर होगी। तो पेक्टिन और सेलुलोज जो होते हैं ये आपको इंटाइन में देखने मिलेंगे, तो ये इतना नहीं देगा कि बेटा इसको प्रिजर्व कर सको आप एज अ फॉसिल। ये प्रॉपर्टी किस वजह से आ रही है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन के प्रेजेंस की वजह से, और ये किसमें प्रेजेंट होता है, जो एक्साइन आउटर लेयर है ना, इसके वजह से होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसलिए B1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात करें, टेक्निकली इक्विवेलेंट टू मेगास्पोर, बेटा मेगास्पोर नहीं होगा, माइक्रो मेगास्पोरिन जिया की होगा, माइक्रो ये नहीं, क्योंकि आप देखो एंजियोस्पर्म की बात बोलिए, माइक्रो मेगास्पोरोफिल नहीं होगा, मेगास्पोर मदर नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा, मेगास्पोरिन जिया दे रखा है बेटा एनसीईआरटी में, डायरेक्टली लाइन दे रखी है। ठीक है, इसको डायरेक्टली हमें दे रखा है, ओव्यूल है बेटा मेगास्पोरिन जियम प्लस इंटीग्यूमेंट आपको देखने मिल रहा है ना, फिर यहाँ से मेगास्पोरिन जियम से आपको मेगास्पोर फॉर्म होते हैं ना, उसमें मियोसिस हो रहा है और क्या फॉर्म होगा, मेगास्पोर फॉर्म होगा, तो यहाँ पे ओव्यूल जो है इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजिया, करेक्ट आंसर होगा हमारा B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, pollination in water hyacinth, pollination in water hyacinth and water lily is brought about by the agency of। अब यहाँ पे याद रखना बेटा ये दोनों भी कैसे है, एक्वेटिक प्लांट है, ये दोनों भी अगर आप देखोगे एक्वेटिक प्लांट है और एंजियोस्पर्म है। ठीक है, लेकिन ये फ्लावर जो है एक्वेटिक प्लांट, लेकिन ये वाटर पॉलिनेटेड नहीं होते हैं, याद रखना वाटर पॉलिनेशन नहीं करते ये प्लांट। ये क्या करते हैं, ये जो फ्लावर होते हैं ये सरफेस से क्या हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं बेटा, फ्लावर इमर्ज अबोव द लेवल ऑफ द वाटर। ठीक है, याद रखना, और इसका मतलब जब इमर्ज हो रहे हैं अबोव लेवल ऑफ द वाटर तो ये इंसेक्ट और विंड से होते हैं। तो ये दो एग्जांपल आपको दिखे, याद रखना है ये एक्वेटिक प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म, लेकिन ये वाटर से पॉलिनेटेड करना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये किससे होते हैं, इंसेक्ट और किससे होते हैं, विंड से होते हैं। इनके जो फ्लावर होते हैं ये इमर्ज होते हैं बेटा, इनके फ्लावर जो है ये इमर्ज होते हैं सरफेस से, अबोव द लेवल ऑफ सरफेस दे रखा है, सरफेस आप बोल दो वाटर्स के आ जाएंगे। ठीक है,
फ्लावर इमर्ज अबोव द लेवल ऑफ द वाटर। अब मुझे बताइए कि अगर इमर्ज आउट हो जाएंगे तो ये किससे पोलिनेटेड हो सकेंगे, इंसेक्ट और विंड से हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इंसेक्ट हमारा बायोटिक में फैक्टर में आ जाएगा और विंड जो है हमारा अबायोटिक में आ जाता है। तो ये चीज हमें दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखनी। करेक्ट आंसर इसलिए हमारा 7 का थर्ड वन ही जाएगा। कुछ एंजियोस्पर्म दे रखा है, सम एंजियोस्पर्म फैमिलीज मेंटेन, फैमिलीज के बारे में दे रखा है, मेंटेन लॉन्ग वायबिलिटी ऑफ पोलिन, एग्जांपल ऑफ सच फैमिलीज आर, देखो लिलिसिया नहीं आएगा, ये ठीक है, ये ठीक था बेटा, ये नहीं आएगा, सोलेनेसिया ठीक है, ये करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वन हो जाएगा क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे, ये तीन चीजें हम जानते हैं बेटा, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर थर्ड चले जाएगा। ठीक है, लॉन्ग वाइब्रेटी का मतलब होता है फॉर मंथ्स की हम बात कर रहे हैं, हम ईयर्स तक बात नहीं कर रहे, फिर तो उसको ना हम लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको प्रिजर्व करते, क्रायो प्रिजर्वेशन, लेकिन फॉर मंथ्स हमें देखने मिलती है। करेक्ट आंसर इसलिए हमारा यहाँ पे भी थर्ड वन जाएगा। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ पिस्टल, अगर पिस्टल्स के पार्ट देखोगे 3 पार्ट आपको देखने मिलते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइली एंड ओवरी, है ना, देख लो बेटा, स्टिग्मा एंड ओवरी। अब इसके अकॉर्डिंग यहां बोला है विच सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। बेटा ये अगर मेल गैमेटोफाइट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कहाँ आएगा मेल गैमेटोफाइट, जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ आएगा, पोलन ग्रेन यहाँ लैंड करेगा ना बेटा, कहाँ पे आएगा, स्टिक कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आएगा, इस यहाँ पे देखने मिलेगा ना, ये स्टिग्मा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये स्टाइली और ये हो गया हमारा ओवरी, सबसे पहले कहाँ आ रहा है, स्टिग्मा वाले पार्ट पे। तो करेक्ट आंसर भी आपका क्या जाएगा फिर, इसका मतलब यहाँ पे सेकंड वन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर पोलेन इन अ लिक्विड नाइट्रोजन एट -190 डिग्री सेल्सियस कैन बी यूज्ड फॉर। अब ये जो आप पोलेन बैंक बना रहे हो बेटा, स्टोर कर रहे हो पोलेन को, यूज कर रहे हो एज अ पोलेन बैंक, है ना, इसको यूज कैसे करो आप, एज अ पोलेन बैंक यूज कर रहे हो, तो ये फ्यूचर में आप इसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हो। याद रखना, करेक्ट आंसर हमारा A1 हो जाएगा, दे रखा है। ठीक है, पोलन बैंक है और इसको आप आगे जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है इसके लिए यूज कर सकते हो। आप इतना जो क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हो, इस पोलेन को स्टोर कर रहे हो -190 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेफिनेटली हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सके, इसलिए तो कर रहे हैं। तो क्या एप्लीकेशन में यूज करो, क्रॉप ब्रीडिंग में हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द राइट ऑप्शन। हमें सही ऑप्शन बताना है। तो एंजियोस्पर्म में ईच ओव्यूल ऑलवेज हैज ओनली 2 प्रोटेक्टिव लेयर नोन एज इंटीग्यूमेंट। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये गलत हो गया, यहाँ ऑलवेज की वजह से गलत हो गया। देखो छोटा सा यहाँ पे 1 और 2 दे रखा है, हम एंजियोस्पर्म के पास में ओव्यूल में आप देखते हो इंटीग्यूमेंट की लेयर होती है, लेकिन हैज ऑलवेज 2 लेयर नहीं होगा, 1 और 2 लेयर दे रखा है। ठीक है, तो ये इसके वजह से यहाँ पे रॉन्ग हुआ स्टेटमेंट। द सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स कहाँ देखने मिलता है, ये आप देखते हो एम्ब्रियो सैक है बेटा, ये अगर आप एम्ब्रियो सैक देखोगे, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका एक सेल हो गया बीच का, और ये आपके 2 सिनर्जिड सेल आपको इस तरीके से देखने मिलते हैं, ये तो होते हैं सिनर्जिड सेल्स, और ये एक मेन एक सेल होता है। ठीक है, और ये पूरा मिला के क्या बना रहा है, एक एपरेटस बना रहा है। तो हैव सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल फिलीफॉर्म एपरेटस। बेटा ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस इनके पास में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे थिक इस तरीके से आपको देखने मिलेंगी, इनके पास में थिक सेलुलर थिकनिंग होती है जिसे फिलीफॉर्म, और ये गाइड करते हैं बेटा पोलेन को, है ना, कि एंटर, ये गाइड करते हैं पोलेन को, जब पोलेन यहाँ पे आता है एंटर करता है, ये ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, यस बेटा ये बिल्कुल सही है। अगर आप देखते हो कि जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, है ना, मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है, मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो फंक्शनल होता है, 4 में से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, और ये पूरा किसका डेवलपमेंट करता है, एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट करता है, और यहाँ पे आपको फ्री न्यूक्लियर कंडीशन डिवीजन देखने मिलता है इस तरीके से। तो यहाँ पे माइटोटिकली ही डिवाइड कर रहे हैं 4 8 एंड यहाँ पे 8 सेल स्टेज आ जाएंगे, तो टोटल आपको एम्ब्रियोसैक में क्या है 7 सेल
और 8 न्यूक्लियाई कंडीशन देखने मिलती है। ये टोटल क्या होता है, एम्ब्रियो साइक। पर यहाँ पे इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है कि एक फंक्शन मेगास्पोर से टोटल पूरा आप क्या बना रहे हो, एम्ब्रियो साइक बन रहा है। तो ये ठीक है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड और थर्ड ठीक है, करेक्ट आंसर इसलिए आपका 11 का बी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा आपका बी। ये 2 सेल स्टेज आ गई थी बेटा, ये 4, इसके आगे क्या आएंगी 8 सेल, यहाँ पे जो हमने लिखा ना 8 सेल न्यूक्लियर 8 स्टेज आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई लिखेंगे बेटा अभी, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो गलत है हमें वो बताना है, अबाउट मेगास्पोर मदर सेल इन टिपिकल एंजियोस्पर्म। इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज साइज के होते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, एनसीईआरटी में दे रखा है इनके फीचर। डेंस साइटोप्लाज्म में डिप्लॉयड होगा क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल है और इनमें ही तो मियोसिस होता है, इनमें मियोसिस होता है क्योंकि ये 2n है, डिप्लॉयड है, ठीक है। लेकिन स्मॉल साइज की वजह से यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी ये ठीक दे रखा था। मियोसाइट्स है बेटा, मियोसाइट्स मतलब 2n ही होता है, हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में देखी है टर्म मियोसाइट्स है, 2n ही होता है एंड डिप्लॉयड है, बिल्कुल भाई। मियोसाइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, मियोसाइट्स है। अंडर गो मियोसिस, ठीक है बेटा, मियोसिस कर रहे हैं, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस कर रहे थे, तभी तो इन लोगों ने 4 मेगास्पोर बनाए थे ना, ठीक है। वो बात अलग है कि ये 4 में से 3 जो मेगास्पोर है वो डिजनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल रहता है जो पूरा के पूरा एम्ब्रियो साइक बनाता है। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताना था, रॉन्ग बताना था ना, बाकी सब तो सही दे रखे बेटा, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, जो रॉन्ग है वो हमारा सेकंड वाला है। तो रॉन्ग, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बेटा B1, क्योंकि गलत पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक, जब एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट हो रहा है एंजियोस्पर्म प्लांट में, तो पोलर न्यूक्लियर कहाँ लोकेटेड होता है, ये याद रखना बेटा, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है। यहाँ पूछा है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोसाइक के दौरान, ये पूछा गया है, पोलर न्यूक्लियर लोकेटेड इन लास्ट सेंटर सेल, ये ठीक है, लास्ट सेंटर सेल में होता है, इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, ठीक है। बिलो द एग एपरेटस, लाइन पढ़ोगे बेटा आप क्लियरली देखने मिलेगा, करेक्ट आंसर आपका ए और बी दोनों जाएंगे, ठीक है, दोनों भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक द एंजियोस्पर्म, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो लोकेटेड कहाँ है ये पूछा गया है। एग एपरेटस आपको पता है, एग एपरेटस किससे बना होता है, अगर आप देखोगे एग एपरेटस हम किसको बोलते हैं, हमारा एक एग सेल है जो एम्ब्रियोसाइक में और 2 सिनर्जिड सेल है। मैंने यहाँ पे बेटा पोलन सैग में से हम एक एपरेटस किसको बोल रहे हैं ये बताया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा एक सेल जो है मेन और 2 सिनर्जिड सेल है, इनके बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक एपरेटस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13 का C1। फोर्थ ऑप्शन दे रखा इंट्रास सेंट्रल अबो द एग एपरेटस, नहीं, करेक्ट आंसर C1 होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है मेल और फीमेल गैमेट इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। तो अगर बेटा आप बात करो, सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन है, कौन है, पोलन ग्रेन है, ठीक है। पोलन ग्रेन के पास में अगर आप देखोगे एक जनरेटिव सेल्स होता है जिसमें माइटोसिस। अब पोलन ग्रेन का बेटा स्ट्रक्चर अगर आप देखो, ये वेजिटेटिव सेल है, इसको वेजिटेटिव से बड़ा लार्ज होता है ना, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ये वेजिटेटिव सेल होता है और ये जनरेटिव सेल होता है। अब जनरेटिव वेजिटेटिव सेल तो फूड रिजर्व है, अब जनरेटिव सेल में क्या होता है कि जनरेटिव सेल है, इसमें माइटोसिस होती है ना, तो 2 मेल गैमेट बनते हैं। यहां से क्या देखने मिलता है, हमें 2 मेल गैमेट बनते हैं बेटा। अब वो याद है कि जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें आपको 2 सेल स्टेज देखने मिल सकती है, 40% में 3 सेल स्टेज देखने मिल सकती है ना। तो क्या होगा बेटा, 2 सेल 3 स्टेज, ये डिपेंडिंग है, 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज हमें देखने मिलती है पहले से, तो या तो ये होगा इंटरेक्शन होने के बाद में भी ये डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ सिंपल पूछा है, तो मेल गैमेट में कितना होगा, यहाँ पे आपको 2 मेल गैमेट देखने मिल रहे हैं। और अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसाइक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियोसाइक में आप देख लो बेटा, क्या एक ही तो एक सेल प्रेजेंट है जो मेन है, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे आपको 1 हो जाएगा। तो फीमेल में आपको एक ही देखने मिल रहा है, और अगर बात करो यहाँ पे मेल गैमेट के 2, तो 1
तो रिस्पेक्टिवली पूछा था, पहले मेल आएगा फिर फीमेल आएगा, ढूंढ लो बेटा। 2 and 1 ये आएगा, करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा D1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड ओवरी बोला है बेटा, ओवरी के इनसाइड में बोला है, ओवरी के अंदर वाले स्ट्रक्चर हमें बताना है। तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, लोक्यूल होगा, मेगास्पोरेंजियम होगा, इंटीग्यूमेंट ओवल। बेटा सीड अभी यहाँ पे नहीं होगा ना, सीड की हम बात कर रहे हैं तो मैच्योर ओवल की बात हो जाएगी, इनसाइड ओवरी। माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा, माइक्रोस्पोरे देखो ओवल की बात, ओवरी की बात कर रहे हैं तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं ना, माइक्रोस्पोरेंजिया तो मेल में चले गया बेटा, ये इनका आ गया ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया, स्टिग्मा, देखो बेटा ओवरी की बात करिए तो अगर आप बात करते हो पिस्टिल वाले रीजन की बात करो, इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं ना, स्टिग्मा, यहाँ पे स्टाइली और ओवरी। तो ये ओवरी का अलग ही हो गया ना हमारा, हम ओवरी की यहाँ बात करते हैं, स्टिग्मा भी नहीं आएगा, तो सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया अब आपके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा न्यूक्लियस, लोक्यूल। अब लोक्यूल क्या है बेटा, तो चैम्बर है। अब देखो ओवरी है, ओवरी आपको यहाँ पे आपने देखा पिस्टिल के पास में, यहाँ पे ओवरी, हम इसकी डिटेल में बात करें, ओवरी आप देखोगे इनके पास में चैम्बर प्रेजेंट होते हैं बेटा। बल्ज आउट जो पार्ट है पिस्टल का, हम उसे ओवरी बोलते हैं, और इनसाइड दी ओवरी आपको ओवेरियन कैविटी देखने मिल रही है। क्या देखने मिलती है, ओवेरियन कैविटी से हम लोक्यूल बोलते हैं। और प्लासेंटा कहाँ लोकेटेड होता है, इनसाइड दी ओवेरियन कैविटी। प्लासेंटा कहाँ लोकेटेड होता है, प्लासेंटा लोकेटेड इनसाइड दी ओवेरियन कैविटी। ये आपको सीक्वेंस में देखने मिलता है, इनसाइड दी ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी बोल दो या बेटा यहाँ पे लोक्यूल बोल दो या चैम्बर बोल दो, है ना, ये हमें देखने मिलता है। इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट। अभी प्लासेंटा के यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा, ओव्यूल प्रेजेंट है। अब ओव्यूल का अगर डिटेल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इंटीग्यूमेंट लेयर देखने मिलती है, न्यूक्लियस है, ये सब माइक्रो मेगास्पोरेंजिया है। करेक्ट आंसर हमें क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे A1 आएगा, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे इसको और ड्रॉ कर लो बेटा, यहाँ से आपको इस तरीके से देखने मिल रही है, ये इंटीग्यूमेंट की लेयर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। यहाँ से आपको ये फ्यूनिकल देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके न्यूक्लियस के सेल प्रेजेंट है। ये ओव्यूल, अगर ओव्यूल के स्ट्रक्चर को और डिटेल में अगर आप देखो तो ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, A1 ही होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या था, याद रखना, जब एक 4 में से, क्योंकि 3 मेगास्पोर तो बेटा डीजनरेट हो गए थे, उसमें से एक ही मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो पूरा के पूरा एम्ब्रियो सैक बना रहा था माइटोटिक डिविजन करके। ये जो प्रोसेस होती है इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। मियोसिस ऑकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, क्या ये सही है। यहाँ पे हमें बताना है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म इंप्लाइज, क्या सही है हमें वो बताना है, ठीक है। मियोसिस ऑकर इन द मेगास्पोर, तो बेटा वो तो माइक्रोस्पोरेंज, वो तो मेगास्पोरेंजेनेसिस हो जाएगा ना। मेगास्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस हो रही है तो ये तो मेगास्पोर बनाएंगे। अभी यहाँ से अगर इनमें मियोसिस होती है तो 4 मेगास्पोर बनाते हैं, और जिसमें 3 जो है ये डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो है ये फंक्शन होता है। और ये एक फंक्शनल में से जो ये एक फंक्शनल है, इससे हमें पूरा एम्ब्रियो सैक मिलता है, इससे हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो मियोसिस हो रही है तो, लेकिन ये तो मेगास्पोर बनाएंगे आउट ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। यहाँ तो माइक्रोस्पोर की बात ही नहीं करोगे बेटा, मेगास्पोर की बात करोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 मेगास्पोर फंक्शन होता है, एंड अंडों को मियोसिस नहीं होगा ना बेटा, या माइटोसिस हो। अगर ये आपका एक फंक्शन ये था कि क्या माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, और इस तरीके से आपको कंडीशन देखने मिल रही है। 2 न्यूक्लियर स्टेज, 4 न्यूक्लियर स्टेज, 8 न्यूक्लियर स्टेज आपको देखने मिलेंगी, है ना। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ये फंक्शन मेगा स्पोर था, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। माइटोसिस होगा बेटा, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 मेगास्पोर फंक्शनल है, और उसमें माइटोसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब इमीडिएटली सेलुलर फॉर्मेशन नहीं होता, 8 न्यूक्लियर स्टेज आ जाएंगे उसके बाद में होगा। ये करेक्ट आंसर 16 का डी जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। कुछ एग्जांपल दे रखे, जनरेटिव सेल, एंडोथेशियम, एक सेल, वेजिटेटिव सेल, न्यूक्लियस। अब देखो इसमें से हमें ये बताना है कि हाउ मेनी आर डिप्लॉयड। तो अगर आप हैप्लॉयड वाले ले लो, जैसे आपको एक सेल दिख गया था, हैप्लॉयड वाले कौन से आ जाएंगे आपके, जनरेटिव सेल हैप्लॉयड आ जाएंगे ना बेटा, पोलिन ग्रेन का आ रहा ना, एक आ जाएगा आपका, ठीक है। वेजिटेटिव सेल आ गया, इसके बाद में एंटीपोडल सेल आ गया, यहाँ पे दे रखा है ना एंटीपोडल सेल। अगर आप डिप्लॉयड की बात कर लो
तो एंडोथेशियम बेटा किसका लेयर था, माइक्रोस्पोरेंजिया जो था उसका लेयर था ना, ठीक है। इसके बाद में न्यूक्लियस भी आपका 2n ही होता है, इसी के तो सेल डिफरेंशिएट कर जाते हैं, एक इसी का तो एक माइक्रोपाइलर रीजन वाला जो है मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट करता है ना बेटा, फिर उसमें मियोसिस होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे पोलिन मदर सेल, ये पोलिन मदर सेल हो गया और ये मेगास्पोर मदर सेल हो गया, इसके फुल फॉर्म देख लो बेटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे क्या चले जाएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 जाएगा, ठीक है। सिनर्जिड्स भी आपको किस में आ जाएंगे बेटा, सिनर्जिड सेल, ये भी हाइप्लॉइड में आएंगे ना, आपके सिनर्जिड सेल के बारे में भी दे रखा है, तो हाइप्लॉइड में आ जाएंगे आपके। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डिप्लॉइड पूछा था इसलिए करेक्ट आंसर 17 का 4 जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, और कोई तो नहीं रह गया बेटा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, जो अट्रैक्टेंट है या रिवॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे देखो अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड में याद रखना सबसे पहले कि बायोटिक जो होते एजेंट उन्हें जरूरत होती है, अबायोटिक वालों को कोई जरूरत नहीं होती है इन सब चीजों की, ठीक है। अट्रैक्टेंट है, रिवॉर्ड है, किसको, जो बायोटिक एजेंट्स है जैसे हमारे इंसेक्ट्स है, इन सबको जरूरत पड़ेगी। तो एनिमोफिली मतलब विंड की बात करते हो, विंड की बात कर रहे हैं मतलब अबायोटिक की बात करते हो, ये ऑप्शन काट दो, ठीक है। एंटेनोमोफिली मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट की हम बात कर रहे हैं मतलब बायोटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं, इन्हें लगते हैं अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड, ये तो बिल्कुल। हाइड्रोफिली मतलब होता है जो वाटर से हो रहा है, ठीक है। और अगर बात करो यहाँ पे क्लिस्टोगैमस की, क्लिस्टोगैमस कैसा फ्लावर है, क्लोज्ड फ्लावर है, ये कैसा फ्लावर है, क्लोज्ड फ्लावर है, तो इसमें तो क्या होगा, क्लोज फ्लावर है, तो इसमें क्या होगा बेटा, ऑटोगैमी ही होगी, इसमें क्या होगी, ऑटोगैमी ही होगी कंपलसरी। जब ऑटोगैमी हो रही है तो पॉलिनेटेड जो एजेंट है मतलब उनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये केस में नो रिक्वायर, नॉट रिक्वायर्ड हम बोल सकते, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है इनकी हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, तो करेक्ट आंसर आपका B1 जाएगा। द मॉर्फोलॉजी नेचर ऑफ द इडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, बेटा जो कोकोनट का इडिबल पार्ट होता है दे रखा है, एंडोस्पर्म होता है, जो इडिबल पार्ट होता है इसमें भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको C1 देखने मिलेगा। कोकोनट वाटर जो है, जो इडिबल है, कोकोनट वाटर की बात कर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इनमें भी होता है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, जो कोकोनट का, अब कोकोनट वाटर की बात कर लेते हैं, ये कौन सा पार्ट हो गया जो कोकोनट अब वाटर की बात करते हो, और यही देखोगे द सराउंड व्हाइट कर्नल जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है। और जो व्हाइट कर्नल है इसमें देखोगे बेटा दे रखा है हमारे बुक में, और जो इसका एक और पार्ट जो है दूसरा, इसका हम व्हाइट कर्नल की बात करेंगे, ये आपका सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाता है। ये दोनों मिला के हम किसकी बात करते हैं बेटा, ये एंडोस्पर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, C1 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायशियस मतलब क्या होता है, आपको अलग अलग देखने मिलेंगे मेल और फीमेल फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, डायशियस है मतलब अलग अलग है, तो ऑटो क्या प्रिवेंट करेंगे बेटा, प्रिवेंट क्या करेंगे, ये ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी को प्रिवेंट करेंगे। ऑटोगैमी इसको तो प्रमोट करेंगे ना, डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है, क्योंकि डायशियस फ्लावरिंग प्लांट बोला है, ठीक है। जब डिफरेंट है तो यहाँ पे जिनोगैमी को प्रमोट करेंगे और ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी को प्रिवेंट करेंगे। करेक्ट आंसर आपका 20 का सेकंड जाएगा बेटा, क्योंकि ये देखो ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी होती तो सेम प्लांट में ही है। अब ऑटोगैमी में क्या होता है कि सेम फ्लावर, जो फ्लावर है वही बायसेक्सुअल है। अब गिटेनोगैमी में क्या होता है कि सेम प्लांट है लेकिन जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही प्लांट तो सेम है ना बेटा। तो यहाँ पे डायशियस जो होता है फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ये दोनों में अलग अलग प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल अलग अलग प्लांट पे देखने मिलेंगे। ये किसको प्रिवेंट करते हैं, ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी को, इसको भी प्रिवेंट करेंगे यहाँ पे। और क्लिस्टोगैमी क्या है बेटा, ऑटोगैमी ही तो होती है, इसमें क्लोज फ्लावर है ये ठीक था, ये ठीक था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा यहाँ पे B1, क्योंकि यहाँ पे गिटेनोगैमी ठीक था लेकिन यहाँ पे जेनोगैमी दे दिया, जेनोगैमी को तो प्रमोट करेगा ना बेटा और प्रिवेंट किसको करेगा, ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी को। करेक्ट आंसर जाएगा आपका B1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंडीशन फॉर क्लिस्टोगैम्स। क्लिस्टोगैमस बेटा क्लोज फ्लावर है, इनके पास हमेशा आपको एक श्योरिटी होती है कि ऑटोगैमी तो हो ही जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑटोगैमी तो हो ही जाएगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटा,
ठीक है, ऑटोगैमी के लिए स्टिग्मा एंड एंथर क्लोज होते हैं एक में कि पॉलिनेटर रिक्वायर्ड नहीं होगा जब ऑटोगैमी हो रही है, क्लोज फ्लावर है बेटा, इनको पॉलिनेटर की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा ना यहाँ पे पॉलिनेटर की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, स्टिग्मा रिसेप्टिवली एंथर मैच्योर साइमल्टेनियस, सिंक्रोनाइज मतलब होता है सेम टाइम पे। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। करेक्ट आंसर आपका जाएगा थर्ड वन, बाकी सब ठीक दे रखा। इन फ्लावरिंग प्लांट वेरिएशन कैन बी, अब यहाँ पे देखो फ्लावरिंग प्लांट में बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ स्पेसिफाइड जनरल स्पेसिफिक फ्लावरिंग प्लांट है, चलो एंजियोस्पर्म है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल टाइप में पूछा गया। ये फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, वेरिएशन कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू, अब वेरिएशन आपको पता है, या देखो जनरल पूछा है थोड़ा सा, हम डेफिनेटली हमें पता है कि जीनोगैमी से हमें वेरिएशंस मिलते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म हो गया, वेरिएशन आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, जो वेरिएशंस आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, ये वाली बात कर रहा है बेटा यहाँ पे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, है ना, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, उसमें मियोसिस 1 में आप देखते हो जो पकाइटिन स्टेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में पकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। वेरिएशन की हम बात करें, इस फ्लावरिंग प्लांट दे दिया, वेरिएशन बोला है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म है, और क्योंकि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है, जनरल क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देखोगे पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन की जो स्टेप होती है, पॉलिनेशन की जो स्टेप है उसमें प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में ये आपको देखने मिल रहा है। ये जो पॉलिनेशन है ना बेटा, ये टॉपिक किसका है, ये जो ऑटोगैमी गिटानोगैमी जीनोगैमी किसके टॉपिक है, पॉलिनेशन में आ रहे हैं आपके ये, तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा यहाँ पे। और इसमें ये किसमें प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये होगा ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ करेक्ट आपका जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे D1 जाएगा। ठीक है, पॉलिनेशन की बात कर रहे हो बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड उसके पहले वाला क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो उसमें पॉलिनेशन की हम बात कर रहे हैं, किस में रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रहा है। याद रखना यहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल एक्सपोज स्टेमेन एंड फिदरी स्टिग्मा, अब देखो वेल एक्सपोज स्टेमेन बोला, फिदरी स्टिग्मा बैड पॉलिनेशन में नहीं होगा, विंड पॉलिनेशन का दे रखा है बेटा ये। ठीक है, ये किसका दे रखा है, विंड पॉलिनेशन का दे रखा है, क्योंकि आप बैड पॉलिनेशन के बारे में देखते हो, बैड के अगर बारे में बात करो, बैड पॉलिनेशन के बारे में बात करो तो बेटा इनके डल कलर होते हैं, डल कलर के फ्लावर है, डल कलर है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, ये पढ़ते हैं हम, है ना। इसके बाद में इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगरी नेक्टर है, ये सब हमें देखने मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका B1 ही होगा, बोथ विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं, यहाँ पे आप विंड की हम बात करें, बर्ड पॉलिनेशन में आपको ब्राइट कलर के फ्लावर देखने मिलते हैं, जो ब्राइट कलर के होते हैं, ब्राइट कलर है, ऑर्डर जो है ये अपसेंट होता है, मतलब जो फ्रेगनेंस है ये अपसेंट होता है बेटा, इनमें नेक्टर प्रेजेंट होते हैं, नेक्टर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका B1 जाएगा बेटा, याद रखना इसमें। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लॉइडी ऑफ PEN, ठीक है, एंड जाइगोट रिस्पेक्टिवली इन टेट्राप्लॉइडी बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या होगा हमारा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो बेटा इसका प्लॉइडी कैसे होगा, क्वेश्चन में ध्यान देना, टेट्रा यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना, डेफिनेटली हमें पता है कि जाइगोट का आपको 2n है, जाइगोट का 2n है और इसका 3n होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि टेट्राप्लॉइडी 4n है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर आप देखो नॉर्मल जाइगोट की बात करते हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन में हम देखें, जो जाइगोट है ये कैसे देखने मिलता है आपको, 2n है, और ये जो एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया है ये 3n होगा, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये कंडीशन कब आएगी बेटा, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हो, फ्लावर की बात कर रहे हो ना, फ्लावरिंग प्लांट की, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइज जाइगोट बनेगा जिसका 2n है, और जो एक और गैमेट आता है मेल गैमेट, वो कहाँ फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियर के साथ में, तो यहाँ आपको 3n कंडीशन देखने मिलती। लेकिन ये हमारे, ये इतना हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिए है कि टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड है बेटा, तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो ये है 2n कंडीशन, तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है 4n दे रखी है।
यहाँ कंडीशन कैसे दे रखी है, 4n दे रखी है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 है तो 2n हो जाएगा बेटा, तो ये आएगा आपका 4n, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आएगा 3 इंटू, और यहाँ पे आएगा आपका 6n। समझ आई बात। यहाँ पे इसका मतलब हमने यहाँ क्यों लिया बेटा, क्योंकि यहाँ देखो ना आप 2n था, तो इसका यहाँ पे कितना दे दिया है, टेट्राप्लॉइड 4n, तो यहाँ से आप n निकाल लो, कितना दे रखा है 2n आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। अगर 2n यहाँ पे 4n दे रखा है, टेट्राप्लॉइड 4n दे रखा है, टेट्राप्लॉइड ही दे रखा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसका ये, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बेटा, n है हमारा, 2n हो गया। अब यहाँ पे आप पुट कर दो 2 इंटू 2n, और यहाँ पे 2 इंटू 2n कर दो, ये आ गया आपका आंसर। जाइगोट बेटा ढूंढ लो अब यहाँ पे, तो रिस्पेक्टिवली ढूंढना है, तो पहले हमें PEN, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियो आएगा सबसे पहले, तो 6n कहाँ है हमारा, सबसे पहले वो ढूंढो, ये हमें पहले ढूंढना है। तो 6n और 4n, करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट वन ही जाएगा, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन, ठीक है। समझ आए बात बेटा, ये गिवन था और हमने इससे n निकाल दिया, और यहाँ पे हमें पता है कि जाइगोट का 2n होता है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया इसका 3n कंडीशन होती है। नॉर्मली हम डबल फर्टिलाइजेशन के बाद देखते हैं, हमारे पास n था, हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ये देखो, और हमारे यहाँ से निकला, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट, पिस्टल एक्सेप्ट द पोलेन। अब पिस्टल है, पिस्टल का कौन सा पार्ट एक्सेप्ट करता है, स्टिग्मा की अब बात करते हो बेटा, है ना। ये अगर पूरा पिस्टल के 3 पार्ट हम पढ़ते हैं, ये ओवरी हो जाएगा, स्टाइली हो गया, और उसके बाद में स्टिग्मा हो गया। यहाँ पे आता है पोलेन, यहाँ पे पहले सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी चेक की जाती है, तो पिस्टल एक्सेप्ट द पोलेन प्रमोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट व्हेन पोलेन इज इनकम्पेटेबल होगा, तो क्या उसको चेक एक्सेप्ट करेगा। सेम स्पीशीज का होगा तो ठीक है बेटा, लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबल होगा, इनकम्पेटेबल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग टाइप का है। इनकम्पेटेबल मतलब क्या है, ये रॉन्ग टाइप का है, तो ये तो नहीं होगा सेम स्पीशीज का, ठीक है बेटा। फ्रॉम अदर स्पीशीज तो नहीं होगा, फ्रॉम अदर स्पीशीज नहीं हो सकता, फ्रॉम सेम स्पीशीज। तो करेक्ट आंसर आपको एक ही चीज मिली, जिसका आंसर 25 का करेक्ट आंसर जाएगा D1, ठीक है। अब ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी दी थी, ये नहीं होगा, फ्रॉम सेम स्पीशीज एक ही आपको यहाँ पे सही ऑप्शन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉलिनेशन, और बेटा कैसा होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, पिस्टल पोलिन जो इंटरेक्शन है, अगर आप देखोगे जेनेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है। इफ पॉलिनेशन ऑकर इन 2 सेल स्टेज, इफ पॉलिनेशन ऑकर 2 सेल स्टेज, अगर देखोगे 60% एंजियोस्पर्म में हमें 2 सेल स्टेज देखने मिलती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को अब देखते हैं। इफ पॉलिनेशन ऑकर 2 सेल स्टेज, देन द जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन। कहाँ करेगा बेटा, ये स्टिग्मा पे ही तो आता है, जब ये आपका स्टिग्मा देखने मिलता है ना, और ये आपका ओवरी पोर्शन हो गया बेटा, ये कौन सा ओवरी हो गया। अब यहाँ पे जब पोलन आ रहा है, तो पोलन अपना पूरा स्ट्रक्चर लेके आ रहा है, इसका मतलब ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये तो हम पढ़ते, अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, ठीक है, ये हो गया स्टिग्मा, तो हमें ये पोलन का स्ट्रक्चर पता है, ये जनरेटिव सेल है इसके पास में, और वेजिटेटिव सेल है। अब जनरेटिव सेल में क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखोगे माइटोसिस होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 मेल गैमेट यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ क्या फॉर्म हो जाएंगे, 2 मेल गैमेट फॉर्म हो जाएंगे, और ये 2 मेल गैमेट जो है यहाँ से क्या कर जाएंगे, अब ये एंटर होना स्टार्ट कर देते हैं, जो 2 मेल गैमेट है ये क्या कर जाएंगे, यहाँ से एंटर करना, यहाँ से 2 मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं बेटा, यहाँ से फिर ये क्या करेंगे, एंटर हो गए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमें क्या देखने मिलता है, स्टिग्मा होगा, 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट वन। यहाँ पे 2 मेल गैमेट फॉर्म हो रहे, जो पोलन ट्यूब बन रहा है ना, इसका मतलब बेटा पोलन ट्यूब बनेगा इस तरीके से पूरा, इस ना ये पोलन ट्यूब बनेगा, तो करेक्ट आंसर इसलिए हमारा फर्स्ट वन जाएगा। 60% एंजियोस्पर्म में आप देखते हो बेटा कि 2 सेल स्टेज होती है, और रिमेनिंग में आपको 3 सेल स्टेज ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो यहाँ पे 2 सेल स्टेज का मतलब है कि यहाँ पे जब इंटरेक्शन होने के बाद में आप देख रहे हो कि 2 सेल से 3 सेल स्टेज आपको देखने मिल रही है, मतलब जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोटिक कर रहा है डिवीजन, और 2 मेल गैमेट को बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमैस्कुलेशन नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन व्हेन फ्लावर इज। अब ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। अब रिमूवल ऑफ एंथर होता है, ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में करने की यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ पे बोला है कि नॉट रिक्वायर्ड, कब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ आई बात, यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, अगर देखो इमैस्कुलेशन मतलब हमने ये समझ लिया है कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ एंथर की हम बात कर रहे हैं,
तो रिमूवल ऑफ एंथर हम कब करते हैं, जब बायसेक्सुअल फ्लावर होगा तब करेंगे ना बेटा। ये स्टेप हम कब यूज कर रहे हैं, जब बायसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो यूनिसेक्सुअल में हमें जरूरत करने की नहीं पड़ेगी जरूरत, ठीक है। ये कब करते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर है। तो यहाँ पे आपको यूनिसेक्सुअल में क्या, ये तो अलग अलग ही देखने मिलेगा। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है बेटा, ऑटोगैमिक की बात कर रहे हो यहाँ पे। अब बायसेक्सुअल की बात करो, यहाँ तो रिक्वायर्ड है, तो नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन व्हेन फ्लावर इज स्टेराइल। अगर बात करोगे तो बेटा यहाँ तो एंथर बन ही नहीं रहा, स्टाइल स्टेराइल की तो बात ही छोड़ दो, ये ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसमें रिक्वायरमेंट आपको, यहाँ पे ऑटोगैमी हो रही थी इसमें होगी बेटा। करेक्ट आंसर आपका क्या चले जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट बन जाएगा, जिसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूछा गया है। तो आपका डी ऑप्शन तो ऑप्शन से ही कट गया, क्योंकि यहाँ पे स्टेराइल ही बोल दिया है, तो यहाँ पे एंथर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो बचा है आपके बाकी ऑप्शन, इनमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन ए में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें कुछ सही स्टेटमेंट बताना है। पोलन ट्यूब इनकम्पेटिबल, पोलन ट्यूब ऑफ इनकम्पेटिबल पोलन ग्रो थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल रिचेस टू ओवरी। बेटा इनकम्पेटिबल पोलन का क्यों पहुंचेगा, मुझे बताओ। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट सही बताना है। तो पोलन ट्यूब ऑफ इनकम्पेटिबल नहीं, कंपेटिबल वाला आना चाहिए ना। इनकम्पेटिबल मतलब रॉन्ग टाइप को तो रिजेक्ट करेगा ना वो, ये गलत हो जाएगा। बैगिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर ड्यूरिंग आर्टिफिशियल। बैगिंग दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बैगिंग क्या है बेटा, स्टिग्मा कवर बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, ये हम देखते हैं ना, समझ रहे बात। जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर होता है हम इसको कवर करते हैं बेटा, इसको भी हम कवर करते हैं एक बैग से सूटेबल साइज के, जनरली दे मेड अप ऑफ द बटर पेपर से बने हुए होते हैं। और इसको क्यों करते हैं, हमको प्रिवेंट करना होता है कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा, टू प्रिवेंट दिस कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा और अनवांटेड पोलन से। याद आया, याद रखना, दे रखा है बेटा एनसीईआरटी की लाइन है ये। क्या करते हैं हम, हमें प्रिवेंट करना है, किसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा। और किससे प्रिवेंट करना है हमें, विथ अनवांटेड पोलेन, अनवांटेड पोलेन से, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, स्टिग्मा को कवर कर रहे हो। स्टिग्मा को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, ये बोल सकते एक चीज, और ये बोल सकते आफ्टर पॉलिनेशन। ये एनसीईआरटी में क्लियर कट दे रखा है बेटा। तो करेक्ट आंसर ये वाला डेफिनेटली सही है। पोलन ट्यूब डिस्चार्ज वन मेल गैमेट इन सिनर्जिड एंड अदर मेल गैमेट इन एक सेल। बेटा सिनर्जिड्स में नहीं होता है, पोलर न्यूक्लिया जो है ना, उसमें सेंट्रल सेल के पास जो पोलर न्यूक्लिया है वहां फ्यूज होता है, और वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। एक सेल प्लस वन मेल गैमेट, तो ये तो बना लेंगे आपका जाइगोट। लेकिन एंडोस्पर्म कैसे बनता है, जो आपका पोलर सेंट्रल सेल है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सेंट्रल सेल आएगा, जो पोलर न्यूक्लिया है वो आता है। बेटा ये भी गलत दे दिया है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल इज नॉट पार्ट ऑफ द पिस्टल। बेटा क्यों, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल इज नॉट पार्ट ऑफ द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा, नॉट बोल दिया है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपका सिर्फ B1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड आर एंडोस्पर्म। अगर एंडोस्पर्म देखो, सीड ना आपको दो तरीके के देखने मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक हो जाता है हमारा नॉन एंडोस्पर्मिस, जो आपको डाइकॉट में देखने मिलता है। एक होता है नॉन एंडोस्पर्मस, ये ना आपको जनरली जो ऑल डाइकॉट में देखने मिलता है, एक्सेप्ट ये किस में देखने मिलता है, डाइकॉट्स में देखने मिलता है। लेकिन अगर आप इनके एग्जाम्पल देखो, कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह होते, जैसे पी है, बीन है, ग्राउंड नट है। एक मिनट बेटा, हमने इसको यहाँ पे उल्टा लिख दिया, इनमें आपको देखने मिलेगा, हम नॉन एंडोस्पर्मस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैस्टर्ड आ जाएंगे, कोकोनट आ जाते हैं, ठीक है। हम किसकी बात करें, यहाँ पे कैस्टर्ड है, कोकोनट है। और अगर आप देखोगे डाइकॉट में जो सोलेनेसिया फैमिली है बेटा, वो भी एंडोस्पर्मिस में आती है। हर जगह एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। ये फैबेसिया फैमिली में चले गए आपके, ये कैसे चलेगा, फैबेसिया फैमिली में चलेगा, तो ये कैसे नॉन एंडोस्पर्मस है दोनों भी। याद रखना, हम जो 4 फैमिलीज पढ़ते हैं हमारे एनसीईआरटी में जो दे रखी है, उसमें से सोलेनेसिया जो फैमिली है वो किस में जाता है, एंडोस्पर्मस में चले जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन में याद रखना, डाइकॉट तो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे सोलेनेसिया फैमिली वो किस में चले जाती है, आपकी नॉन एंडोस्पर्मस में चले जाती है। और ये आपके फैबेसिया फैमिली के हो गए, तो ये आपका इस नॉन एंडोस्पर्मस हो गए। कैस्टेड अगर आप देखोगे, कैस्टेड में आप किसको एंडोस्पर्मस में आ जाता है,
है एंड अगर ये एक्सेप्शन है बेटा, डाइकॉट में आप कैस्टर को देखोगे, ये आपको क्या देखने मिलेगा, एक्सेप्शन में देखने मिल रहा है, ये तो ऑप्शन सही जाएगा। सेस्बेन या इंडिगोफेरा नहीं होगा बेटा, ये आपका नॉन एंडोस्पर्मस में जाएंगे, और कोकोनट और बीन नहीं होगा, बीन नॉन एंडोस्पर्मस में जाएगा, ठीक है। तो कैस्टर और कोकोनट भी याद रखना है आपको, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये एंडोस्पर्मस में जा रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन याद तो हर इसमें आपको रखने होते हैं। अगर आप एंडोस्पर्मस की बात करोगे, जैसे ऑल मोनोकॉट आपको देखने मिल जाते हैं, एंडोस्पर्मस में ऑल मोनोकॉट आपको देखने मिलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन वहां पे भी ऑर्चिड्स है बेटा, जो नॉन एंडोस्पर्मस होता है। तो आपको यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में हमें क्या गलत है वो बताना है। एंडोस्पर्म बेटा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे चलो देखते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज मोस्ट कॉमन, ठीक है बेटा, ये कॉमन है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ऑकर होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में ही होगा ना, एक जाइगोट बनेगा और एक हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। बिफोर एम्ब्रियोजेनेसिस, ये भी ठीक है, क्योंकि अब देखते हो कि अब डेफिनेटली जो एंडोस्पर्म है, ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो इसको जरूरत होती है, तो डेफिनेटली बिफोर एम्ब्रियोजेनेसिस बनेगा ये। आप देखते हो कि इमीडिएटली एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होती, पहले के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। ये क्या करेगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो ने क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो ये भी ठीक है। आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होगा बेटा, ये गलत हो जाएगा, ये बिफोर होना चाहिए था, बाकी सब ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। और बच्चों, अगर इसके आंसर की में करेक्शंस हो गए तो अपडेट कर दिया जाएगा आई थिंक, ठीक है।